आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। आज हम सभी एनी बेसेंट जी के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक विदेशी महिला होकर के भी भारतीय समाज के उत्थान के लिए इन्होंने हमारे साथ काम किया और हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। एनी बेसेंट जन्म से आयरलैंड की थी, पर भारत में आकर यहाँ के समाज में घुल मिलकर पूर्णतया भारतीय बन गई थी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ। उनकी माता का आयरलैंड की थी और पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय थे। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो एक होटल चलाती थी और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हैरो में शिक्षा दिला रही थी। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक थी। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं रहा। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। वह बड़ी रुचि और उत्साह से बच्चों के पालन पोषण में लग गई। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, पर उनका अपना स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उनको बहुत जबरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्य बन गई और आध्यात्मवाद के प्रचार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे जिनके कारण एनी बेसेंट इस सोसाइटी में शामिल हुई। जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना, प्रकृति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई, तब उन्होंने उनसे वादा किया कि वे भारत अवश्य आएंगी। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आईं और फिर भारत की ही बनकर हमेशा की रह गई। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आईं तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। अडियार, जो कि तमिलनाडु में है, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों में जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खुलवाने के प्रयत्न आरंभ किए और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अभियान में वह जुट गई और इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना तन, मन, धन हर तरह से जो भी उनसे बन पड़ता था वो उसका प्रयास करती थी, जिससे कि भारत के लोग एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले और उस शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा, सुखमय बनाए, जिससे कि आने वाली उनकी पीढ़ियां और अच्छी हों। सन 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ कराया। एक था द कॉमनवेल और दूसरा था न्यू इंडिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचार जनता तक पहुंचने लगे, जिससे जनता जागरूक होने लगी और इनके विचार चूँकि अच्छे थे, इसलिए जनता को काफ़ी अच्छा लगता था।
और इनकी ये पत्रिका काफ़ी पसंद की जाने लगी और लोग इसको बड़े ही मन से, बड़े ही चाव से इनकी पत्रिका को सुनते और इनके विचारों को जानना चाहते। एनी बेसेंट प्रभावशाली वक्ता, श्रेष्ठ लेखिका एवं सफल प्रचारक थी। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन गौरव का गुणगान किया तथा राष्ट्रवाद को भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने समाचार पत्रों में, अपने विचारों में और अपने भाषणों में जगह दी, जिससे कि राष्ट्रवाद जागृत हो सके। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद भी किया और हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक की रचना भी की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि वह गीता के ज्ञान योग, कर्म योग, शक्ति योग और इंद्रिय निग्रह की साधना को स्वीकार करती थी। एनी बेसेंट इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देती थी और इनका पालन भी करती थी। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वह भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वह भारत के संदर्भ में कहती हैं, हे पूर्ण राष्ट्र भारत, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे। हे पूर्ण राष्ट्र भारत, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे। कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनके अंदर न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्यमान थी। जिस समय भारत में स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ किया गया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने स्वराज के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय प्रयास भी किया। लोक हित को ही वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चली। वह सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती है, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और उस योगदान को हमारा देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। इस व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जाए, इनका तो व्यक्तित्व ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। इनके बारे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको लिखने की आवश्यकता लगे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। यदि वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, किसी सुधार की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज़ की बहुत सारी वीडियो पहले से हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।